दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चेन्नई से बेंगलुरु तक की 6-7 घंटे की लंबी, थकाऊ और ट्रैफिक से भरी यात्रा सिर्फ 2.5 घंटे में बदल जाए, वो भी बिना एक भी स्पीड ब्रेकर, बिना सिग्नल और बिना रुकावट के? क्या हो अगर आपकी गाड़ी 120 की स्पीड से बिना ब्रेक के दौड़े और रास्ता इतना चिकना हो कि झटका तक न लगे? चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे यानी एक ऐसी सड़क जो न सिर्फ शहरों को जोड़ेगी बल्कि वक्त, दूरी और ट्रैफिक जैसे दैत्य को चीरती हुई भारत की आर्थिक रफ्तार को बूस्ट देगी। और भाई साहब, ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये है 262 किलोमीटर लंबा 6 से 8 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो सीधे चेन्नई से बेंगलुरु को ऐसे जोड़ेगा जैसे गोली बंदूक से निकलती है, बिना किसी अड़चन, बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के और बिना किसी स्टॉप के, यानी पूरा का पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जिसमें सिर्फ वही गाड़ी घुसेगी जिसे परमिशन होगी। और भाई, इसमें जो टनल्स, फ्लाईओवर्स, सर्विस लेन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नासा का कोई रोड मिशन हो। अब सुन ले कितना पैसा लग रहा है। पूरे 17,930 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है और इसका काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की देखरेख में चल रहा है। इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 होसकोटे से बंगारपेट, फेज 2 बंगारपेट से वीकोटा, फेज 3 वीकोटा से गुड़ीपाला, फेज 4 गुड़ीपाला से श्रीपेरुम्बुदूर जो चेन्नई से जुड़ता है। यानी पूरा अलाइनमेंट ऐसा सेट किया गया है जिससे 8 जिले टच होते हैं: बेंगलुरु, कोलार, चित्रदुर्ग, चिक्कबल्लापुर, वेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर और चेन्नई। और भाई, अगर तू पहले इस रूट से गया होगा तो तू जानता होगा कि पहले चेन्नई से बेंगलुरु का सफर 6 से 7 घंटे लेता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे से ये घटकर सिर्फ 3.5 से 4 घंटे का रह जाएगा। सोच ले, आधा वक्त कट जाएगा और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल का खर्चा आधा, थकान आधी और मजा दोगुना। इस रोड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट दी गई है, यानी तू उड़ सकता है। लेकिन ध्यान से उड़ना। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि ये रोड EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली होगा। इसमें चार्जिंग स्टेशन हर 30 से 40 किलोमीटर पर बनाए जा रहे हैं ताकि भविष्य की गाड़ियां भी इसमें बिना रुके दौड़ सकें। और भाई, ये पहली बार है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेयरहाउसिंग जोन, लॉजिस्टिक हब और टाउनशिप्स का प्लान तैयार किया गया है, जिससे साउथ इंडिया की इकोनॉमी में 10 गुना ग्रोथ आने वाला है। यानी रोड सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस की धमनी बनने वाला है। और इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग, CCTV सर्विलांस, ऑटोमेटिक टोल सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हर 50 किलोमीटर पर तैनात रहेगी। बारिश हो, एक्सीडेंट हो या ट्रैफिक, रियल टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम लगेगा। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो भाई, इसके अंदर स्पेशल रबर, मिक्स एस्फाल्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि गर्मी में रोड पिघले नहीं और भारी ट्रकों के दबाव में टूटे नहीं। और सड़क किनारे लगे हाई साउंड बैरियर, एंटी ग्लेयर डिवाइडर्स और एंटी स्किड कोटिंग इसे बनाते हैं फॉर्मूला 1 ट्रैक जैसा। और भाई, इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब न सिर्फ चेन्नई और बेंगलुरु बल्कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की करोड़ों जनता को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस रोड की वजह से अब देश के सबसे बड़े IT हब्स, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स और पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी जबरदस्त हो जाएगी। श्रीपेरुम्बुदूर जो तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल हब है, वो अब सीधे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु से। और भाई, इसमें इतना दम है कि ये एक्सप्रेसवे देश की GDP में अकेले 1% तक का योगदान देने वाला है। और क्या बता दें भाई, ये एक्सप्रेसवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ने वाला है, जिससे मालगाड़ी और कंटेनर ट्रकों की स्पीड भी 4 गुना हो जाएगी। और इससे जो रोजगार पैदा होंगे, जो बिजनेस पनपेंगे और जो सपनों को उड़ान मिलेगी, वो तू सोच भी नहीं सकता। और भाई, इस सड़क की वजह से अब बेंगलुरु एयरपोर्ट से चेन्नई पोर्ट तक माल सिर्फ 6 घंटे में पहुंचेगा। और क्या चाहिए? ये रोड नहीं, ये तो साउथ इंडिया का भविष्य है। ये एक्सप्रेसवे साबित कर रहा है कि भारत अब रेंगता नहीं, दौड़ता है।
और वो भी तेज रफ्तार में। अब जो लोग सोचते हैं कि रोड का क्या फायदा, तो उन्हें बता दो कि अच्छे रोड से देश नहीं, दिल जुड़ते हैं, व्यापार जुड़ता है और रोजगार का दरवाजा खुलता है। और भाई, इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जिन गांवों से जमीन ली गई, वहां के लोगों को पूरे मुआवजे, रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं ताकि हर कोई इस विकास का हिस्सा बन सके। और भाई, इसकी सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीन बेल्ट प्लांटेशन इस बात का सबूत है कि अब हम सिर्फ विकास नहीं बल्कि सस्टेनेबल विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और सुन, ये रोड इतना स्मार्ट होगा कि फोन से ट्रैफिक अलर्ट, लाइव वेदर रिपोर्ट, रोड ब्लॉक अपडेट और SOS कॉल भेजना भी मुमकिन होगा। यानी रोड भी डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। और दोस्तों, इस चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे का असली कमाल तब समझ आता है जब आप इस पर पहली बार गाड़ी लेकर निकलते हो। एकदम चिकना, सीधा, बिना एक भी स्पीड ब्रेकर वाला रास्ता जो ऐसी फील देता है जैसे तू इंडिया में नहीं बल्कि किसी यूरोपीय देश की हाईवे पर दौड़ रहा हो। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसमें रोड के दोनों तरफ जो प्लांटेशन किया जा रहा है वो न सिर्फ धूल मिट्टी को रोकेगा बल्कि ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन को भी काबू करेगा। मतलब गाड़ी चलेगी 120 की रफ्तार पर और आसपास सिर्फ हरियाली और शांति दिखेगी। अब जो लोग पूछते हैं कि इस रोड से क्या बदलेगा, तो भाई सुन ले, इस एक्सप्रेसवे से चेन्नई पोर्ट तक सामान भेजने वाली कंपनियों का ट्रांसपोर्ट खर्चा आधा हो जाएगा, सप्लाई टाइम कम हो जाएगा और प्रोडक्शन टाइमिंग सुधर जाएगी, यानी सीधे GDP में असर। और भाई, इस प्रोजेक्ट की वजह से अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI भी बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स अब भारत के इस कॉरिडोर को देखकर इंप्रेस हो रहे हैं। और भाई, इसमें जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी डाली गई है, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, ये सब मिलाकर इसे बनाते हैं इंडिया का सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे। और इसमें बने रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, मेडिकल इमरजेंसी यूनिट्स और टॉयलेट्स की जो सुविधाएं दी जाएंगी वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होंगी। अब भाई, तू सोच कि अगर किसी गरीब ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई तो एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी टीम 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रात को भी इतना ब्राइट लाइटिंग सिस्टम होगा कि तू किसी अंधेरे गांव से शहर की चमक में घुसता हुआ महसूस करेगा। अब जरा सुरक्षा की बात करें तो इसमें खास तरीके से वाइल्ड एनिमल्स के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं ताकि जानवर सड़क पर न आए और एक्सीडेंट न हो। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्टील गार्ड रेल्स लगाए जा रहे हैं जो हाई स्पीड में गाड़ी को पलटने से रोकते हैं। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की वजह से अब चेन्नई, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट के दाम दोगुना हो चुके हैं। लोग जमीनें खरीदने के लिए मारामारी कर रहे हैं। और जो लोग अब भी सोच रहे हैं कि ये रोड उनके किसी काम की नहीं, तो उन्हें समझा दो कि आज रोड बना है, कल शहर बसेगा, परसों फैक्ट्री खुलेगी और फिर नौकरी मिलेगी। यानी आज नहीं तो कल ये रोड ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और भाई, सबसे तगड़ी बात यह है कि इसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, यानी नया ट्रैक, नई जमीन, कोई पुरानी सड़क नहीं, जिससे इसमें रेड सिग्नल, क्रॉसिंग या अवैध कट जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सोच कि एक गाड़ी चेन्नई से चले और पूरे रास्ते में न सिग्नल आए, न ब्रेकर, न ट्रैफिक, यानी 4 घंटे की नींद पूरी कर और आराम से पहुंच जा बेंगलुरु। और भाई, जो लोग कहते हैं कि रोड से विकास नहीं होता, उन्हें एक बार इस एक्सप्रेसवे पर बिठाकर घुमा दो, वो खुद बोल उठेंगे कि सड़क नहीं, ये तो भविष्य की रेखा है जो हर शहर, हर गांव और हर आदमी को जोड़ती है। और भाई, एक बात और बता दूं कि इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में रोड के किनारे 5G टॉवर्स, स्मार्ट कैमरे और ट्रैफिक सेंसर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, यानी रोड भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और भाई, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे होसूर, श्रीपेरम्बदूर और कोलार, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं और इससे युवाओं को मिलने वाली नौकरियां लाखों में होंगी। और भाई, ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ चेन्नई बेंगलुरु को जोड़ेगा, बल्कि इसे आगे हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे साउथ इंडिया का पूरा इकोनॉमिक मैप ही बदल जाएगा।
और जो ट्रांसपोर्टर्स, लॉजिस्टिक फर्म्स और ट्रक ड्राइवर्स आज तेल और ट्रैफिक में पैसे बहा रहे हैं, अब वो 40% खर्चा बचाएंगे। और भाई, जब खर्चा बचेगा तो मुनाफा बढ़ेगा और तभी तो देश बढ़ेगा। और भाई, इस एक्सप्रेसवे पर पेड़ भी इस अंदाज में लगाए जा रहे हैं कि गर्मियों में सड़क का तापमान 5 डिग्री तक कम रहे, यानी गाड़ियों को भी कम ईंधन जलेगा और पर्यावरण भी बचेगा। और सबसे तगड़ी बात ये कि ये एक्सप्रेसवे भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी सीधा सपोर्ट करता है, क्योंकि अब लोकल उद्योगों को सीधे पोर्ट से कनेक्शन मिलेगा और उनके माल को सीधे एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और हाँ भाई, इसमें 20 से ज्यादा इंटरचेंज पॉइंट हैं, जिससे आसपास के छोटे शहर जैसे वेल्लोर, होसूर, कृष्णगिरी जैसे इलाके भी इससे सीधे जुड़ेंगे। और ऐसे में इन छोटे शहरों का विकास भी एक्सप्रेस स्पीड से होगा। और भाई, कहावत सही है, जहां सड़क जाती है वहां समृद्धि आती है। तो अब समझ जा कि ये चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब इंतजार नहीं करता, जो अब रफ्तार से चलता है, और वो भी बिना रुके, बिना झुके, सीधा आगे बढ़ता है। और भाई, जब कभी भी तू इस रोड से गुजरे तो अपनी आंखों से देखना कि इंडिया अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हकीकत में भी बदल रहा है, और बदल भी रहा है एक्सप्रेसवे की स्पीड से। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप चेन्नई से बेंगलुरु की तरफ निकले तो आंखों में सपना नहीं, हकीकत होगी। 262 किलोमीटर की रफ्तार से भरी कहानी, जो सिर्फ इंडिया की सड़क नहीं, उसकी तरक्की की लकीर है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियों को नहीं बल्कि इंडिया के भविष्य को दौड़ा रहा है। ऐसे में आपको कैसा लगा ये धांसू प्रोजेक्ट? क्या आप भी करना चाहते हैं इस एक्सप्रेसवे पर एक रॉकेट जैसी राइड? तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अब देसी अंदाज में कर दो एक जोरदार लाइक, अपनी महफिल में इस वीडियो को शेयर, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी भी बजा दें, क्योंकि ऐसा ही और जलवा लेकर हम फिर आएंगे, भारत के हर कोने की धड़कन बनकर, इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया का तगड़ा पोस्टमार्टम लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, और रफ्तार का सफर जारी रखो।